बजट से पूर्व देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद रहे। बैठक के बाद हमारे साथ खन्ना जी खुद मौजूद हैं। सर, आपकी बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ में हुई। बैठक में क्या कुछ प्रदेश की तरफ से अपनी बात रखी? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को और माननीय निर्मला सीतारमण जी को कि उन्होंने समय समय के ऊपर हर मामले में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जो केंद्र से सहायता अनुमानित थी, उसके प्रति अपना विशेष स्नेह रखा। और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश, जो कि बीमारू प्रदेश हुआ करता था 2017 से पहले, अब योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है और विकास की ने गति पकड़ी और उसी का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और 66,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कभी यहाँ के इन्वेस्टर्स भागा करते थे, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई तो हर प्रकार की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। बजट के लिए भी आपने कुछ मांग की अपने तरफ से, प्रदेश की ओर से? मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और हेल्थ के ऊपर और ख़ास तौर से जो हमारी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए मांग की है। और हम चाहेंगे भी कि जैसे मनरेगा है, मनरेगा की पूरी पॉलिसी को एक रिव्यू होना चाहिए और हमने कोशिश की है कि अगर इसको रिव्यू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारी आवश्यकताएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की, तो वो पूरी ज़रूर होंगी। और हमने हर क्षेत्र में इस बात की उनसे अपना ध्यान आकर्षित किया है कि इस पर हमको हमारे ऊपर विशेष रूप से जो सेंट्रल असिस्टेंस है वो हमको मिले। और पूरा मैंने एक लिखित रूप से अपना दस्तावेज भी दिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने स्पीच में भी कहा है। सर, चुनाव आयोग की तरफ से प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि सभी राजनीतिक दलों ने ये कहा है कि चुनाव जो है तय समय पर हो। तो आप सहमत हैं इस बात से? और ये भी कहा गया कि कोरोना जो प्रोटोकॉल है उन नियम के तहत में तय समय पर चुनाव को कराया जाए। देखिए, चुनाव को टालने का कोई कारण नहीं है और जो हमारे सामने सिनेरियो है, कोरोना की महामारी हम पिछले काफ़ी दिनों से झेल रहे हैं, लेकिन अब कोरोना बिल्कुल मिनिमाइज स्तर पर है, इसलिए इसके वजह से चुनाव टले इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। ओमिक्रॉन का खतरा नहीं मानते? हम चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि चुनाव आयोग ने ये बिल्कुल सही फैसला किया है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि कोई विशेष परिस्थिति ऐसी है नहीं कि जिसमें चुनाव टालने की कोई बात हो। जहाँ तक ओमिक्रॉन है, इसके बारे में WHO के द्वारा, कैम्ब्रिज की रिसर्च के द्वारा एक्सपर्ट ओपिनियन ये आ चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा डेडली नहीं है, साथ ही साथ ये बहुत ख़तरनाक भी नहीं है। और इसलिए ये कोई भी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उसमें पूरी तरह से हम इसको मिनिमाइज करने में, इसको परास्त करने में सक्षम हैं। सर, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है कि जिसकी वजह से चुनाव टाला जाए। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप लोग मंदिरों की बात बार बार कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। अयोध्या का आप जिक्र करते हैं, अब मथुरा का भी जिक्र करने लगे हैं कि मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा, वहाँ भी विकास होगा। वाराणसी में कॉरिडोर बना, आस्था का भी केंद्र है और हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई। सवाल यह है कि अगर हम अपने धार्मिक स्थलों को, अपनी सांस्कृतिक राजधानी को बेहतर बनाते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें तो खुश होना चाहिए। साथ ही साथ हमने एक्सप्रेस वे बनाए। एक्सप्रेस वे हमारे पूरे विकास के सिनेरियो को और फास्ट करने में
सहायक होते हैं। आज हमारे 300 किलोमीटर 341 किलोमीटर का हमने पूर्वांचल बनाया, 296 किलोमीटर का हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये भी लगभग तैयारी की ओर है, और गंगा एक्सप्रेसवे का लगभग 96-97% जो लैंड एक्विजिशन का काम हो चुका है। 36,000 करोड़ रुपए की योजना है। तो ये तो सब विकास के ही काम है। क्या समझा जाए मथुरा का भी विकास? दूसरी बात यह है कि ये ऐसे चीनी मिलें हैं तो बसपा सपा ने तो बेची थी, हमने 34 चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाई, जो चीनी मिलें बंद हो गई तो उसको चालू कराया। तो ये विकास का काम नहीं दिखाई पड़ रहा। दूसरी बात, हर क्षेत्र में लोगों को का विश्वास बढ़ा है, लोगों का ये विश्वास बढ़ा है कि बीजेपी ही बेहतर तरीके से शासन भी कर सकती है और परफॉर्मेंस दे सकती है। विकास के मुद्दे पर सबसे सही पार्टी है ये जन सामान्य का मत है। और किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए पब्लिक से परसेप्शन से बड़ा कोई मानदंड नहीं। आज पब्लिक परसेप्शन बदला है। पब्लिक परसेप्शन ये है कि बीजेपी के शासन में गुंडा राज समाप्त हुआ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो खत्म ही हो गया, और हर तरह से पब्लिक ने राहत की सांस ली, और विकास के मुद्दे पर इस सरकार को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो हमने कहा वो किया। आप अयोध्या देख लीजिए, काशी देख लीजिए, अब मथुरा के लिए कह रहे हैं, मथुरा के लिए भी करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि काशी में जो कुछ भी हुआ वो तो स्वागत योग्य है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और मथुरा में भी होगा, इसमें क्या दिक्कत है। भाई हम अपने धार्मिक स्थलों को सुदृढ़ करें, उनका सौंदर्यीकरण करें, वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, इसमें गलत क्या है? और इसमें कोई आश्चर्य से पूछा भी नहीं जाना चाहिए। ये हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं, और इसलिए अगर इनका हम आवागमन बेहतर करें, इनका जो कॉरिडोर है वो बेहतर करें, जो हमारे सामने जो स्थिति है उसको हम और बेहतर करें, तो इसमें गलत क्या है? कितनी सीटें सर भारतीय जनता पार्टी अभी चल रही है? अरे बहुत, भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी, क्योंकि हम पिछली बार 325 दे के आए थे, ये रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे इस बार, 325 प्लस और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पे कहना है कि परसेप्शन जो है वो बदला है, और विकास का काम लगातार हुआ है, और धार्मिक स्थलों की जहाँ तक विकास की बात है तो सौंदर्यीकरण करते आए हैं और आगे भी करेंगे, चाहे मथुरा ही क्यों ना हो। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।